Good morning, dear children. Dear children, आप सब जानते हो कि हम पोएम रिंकल्स पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब झुर्रियाँ होता है। हम कुछ स्टैंजाज पढ़ चुके हैं और कुछ स्टैंजाज अभी रहते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पोइट ने अपनी मदर के सेक्रीफाइसेस का जिक्र किया है, किस तरह से पोइट की मदर पे रिंकल्स पड़े हुए हैं। पोइट का मानना है कि उन्होंने अपने माँ की पहली झुर्री कब देखी, जब उनके मदर की शादी हुई और वो दूसरे घर चली गई। दूसरी रिंकल उन्होंने कब देखी, जब वो अपनी माँ के कोख में पल रहे थे। तो तीसरी रिंकल उन्होंने कब देखी, तब देखी जब वह पैदा हुए और उन्होंने अपनी माँ से दूध पीना शुरू किया, तो उनकी माँ की जो खूबसूरती है वो अपने दूध के साथ उनकी खूबसूरती को पी गया। चौथा रिंकल कब पड़ता है, तब पड़ता है जब मदर का जो बेटा है, यानी कि पॉइट जो है, उसकी शादी किसी दूसरी लड़की के साथ हो जाती है और तब उसके मदर को फोर्थ रिंकल पड़ता है, चौथा रिंकल पड़ता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे रिसाइट करेंगे पोइम को और आप ध्यान दीजिएगा। मदर, माय मदर, टेकिंग करेज in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl. तो इन लाइन्स में, इस स्टैंजा में पोइट ये कह रहे हैं कि माँ, मेरी माँ, मैं आज हिम्मत करके उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा हूँ जिसको आपने इन रिंकल्स, इन झुर्रियों के पीछे छुपाया है। Who was suppressed, who celebrated great festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Radhe seedlings and bathe during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. इस स्टैंजा में पोइट का कहना है कि हे माँ, जिसको आपने कभी अपनी खुशियों के लिए, हमारी खुशियों के लिए आपने अपने इन झुर्रियों के पीछे दबा दिया था, छिपा लिया था, उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। उन ख्वाहिशों को कहीं उस बच्ची के पीछे दबाया था जो कभी राधे फेस्टिवल मनाया करती थी। तो वह राधे फेस्टिवल क्या है? राधे फेस्टिवल एक ऐसा त्योहार है जिसमें लड़कियां मटकों में बीज बोती है और उस मटके को 9 दिन और 9 रातें अपने घर में रखती है और उसकी पूजा करती है। 9वें दिन उस मटके को फिर तवी रिवर में बहा देती है और वहीं पे नहाती है, स्नान करती है। और उस दिन लड़कियां हॉपस्कॉच यानी कि खानन छ गिंदन एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और गेम खेलती है। कौन सी गेम? पेबल्स की, या कशिर पर टेंक वनान छ, टेंकन छ गिंदन। I will bring for you everything, colors for Radhe,
टिंसल फॉर योर दुपट्टा। तो पोइट कहते हैं कि हे माँ, तुम एक बार फिर वही छोटी लड़की बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए वो सारे रंग लाऊंगा जो राधे फेस्टिवल के लिए चाहिए। मैं दुपट्टा भी लाऊंगा जिसमें लेस लगी हुई होगी। टिंसल का मतलब होता है लेस, जिसमें लेस लगी हुई होगी। मैं वो सब चीज़ें लाऊंगा जो राधे फेस्टिवल में लगती हैं, जो राधे त्योहार में लगती है। Colorful pebbles from across the tavi become the girl mother just for a day। जो पॉइंट है वो अपनी मदर को कहते हैं कि हे माँ, तुम एक बार फिर वही छोटी बच्ची बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए वो कलरफुल पेबल्स पत्थर लाऊंगा। कहाँ से? तवी के दूसरे छोर से, तवी के दूसरे किनारे से। प्यारे बच्चों, ये पोइम ख़त्म हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक बार फिर रिकैप्चुलेट करते हैं। इस पोइम में रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ। इस पोइम में पोइट ने मदर के सेक्रीफाइसेस के बारे में कहा है कि किस तरह से मदर अलग अलग स्टेजेस पे सेक्रीफाइस देती है। सबसे पहले जब उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे वो एक सेक्रीफाइस देती है, दूसरे घर चली जाती है शादी करके। तो तब जो पॉइंट है उसने क्या पाया? अपनी माँ के चेहरे पे पहली जुरी पाई, पहली जुरी देखी। तो दूसरी स्टेज जब आई तो वो सेक्रीफाइस ही था। क्या था? उसके मदर में एक बच्चा पल रहा था, यानी कि पॉइंट पल रहे थे। तो पॉइंट के जो मदर थी वो पॉइंट जो है अपनी मदर के वूम में थे, कोख में थे। तो वो दूसरी जुरी उस टाइम पड़ी। तीसरी जुरी कब पड़ी? जब पॉइंट पैदा हुए और वो अपनी माँ से दूध पीने लगे। तो वो सारी खूबसूरती जो उनके मदर के फेस पे थी वो सारी अब दूध के रूप में पी गए। तो ये तीसरी जुरी थी। चौथी जुरी कब पड़ी? जब पॉइंट की शादी हो गई। तो उसके बाद पॉइंट जो है अपनी मदर से इल्तिजा करते हैं कि हे माँ, तुम फिर वही छोटी बच्ची बन जाओ जो पहले क्या करती थी? राधे फेस्टिवल मनाती थी। राधे फेस्टिवल जो कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो डोगरे लोग मनाते हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें छोटी लड़कियां पॉट्स में कुछ बीज बोती है और अपने घर में वो 9 दिन के लिए रखती है और 9 रातों के लिए रखती है। उसकी 9 दिन पूजा की जाती है और 9वें दिन ही उसका फिर विसर्जन होता है, पानी में बहा देते हैं और वहीं पे वो लड़कियां स्नान करके घर आती है। उस दिन वो अलग अलग चीज़ें खेलती है, अलग अलग किस्मों की गेम्स खेलती हैं, जैसे हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच का मतलब होता है खानन गिंदन। और पेबल्स खेलती है। पेबल्स मीन्स टैंकनस गिंदन तम दो छोटी छोटी लड़कियां। तो पॉइंट कहता है कि हे माँ, तुम फिर वही छोटी बच्ची बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए वही दुपट्टे, लेसेस वाले दुपट्टे लाऊंगा, वही कलरफुल पेबल्स लाऊंगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।